अध्याय 11। दो अंकिंचन बालक वृंदावन में। यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दे तो कोई अन्याय नहीं होगा मुकुंद। कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो। ज्येष्ठ भ्राता का हितोपदेश मेरे कानों पर आक्रमण कर रहा था। जितेंद्र और मैं ताजे ताजे केवल एक वाक्यालंकार हम थे धूली धूसरित रेलगाड़ी से उतरकर आनंदा के घर पहुंचे थे, जो हाल ही में कोलकाता से स्थानांतरित होकर इस प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे। वे सरकारी लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। आपको भली भांति मालूम है आनंदा कि मैं अपने परम पिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। पहले पैसा फिर भगवान। कौन जाने जीवन अत्यधिक लंबा भी हो सकता है। पहले भगवान, लक्ष्मी तो उनके अधीन है। कौन कहता है जीवन अत्यधिक छोटा भी हो सकता है। मेरा यह जवाब केवल प्रसंगानुरूप दिया गया प्रत्युत्तर था। इसमें किसी पूर्वाभास का कोई संकेत नहीं था। अफसोस, अनंत का जीवन सचमुच छोटा साबित हुआ। लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने, पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया है। आनंदा की आंखें आत्मतृप्ति के भाव से चमक रही थी। उन्हें अब भी आशा थी कि वे मेरे पंखों को समेटकर मुझे पारिवारिक घोंसले में सुरक्षित रख पाएंगे। बनारस में मेरा अल्पावास व्यर्थ नहीं हुआ। मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा था उसे मैंने वहां पा लिया है, और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वह आपके पंडित या उनके सुपुत्र नहीं है। उस प्रसंग की याद में अनंतदा भी मेरे साथ हंस पड़े। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बनारस के जिस अंतर्दर्शी को उन्होंने नियुक्त किया था वह अल्पदर्शी ही सिद्ध हुआ था। तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे घुमक्कड़ भाई। जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए मनाया। यहाँ पर ताजमहल की सुंदरता देखेंगे और उसके बाद हम लोग मेरे नए नए ही मिले गुरु के पास जाएंगे, जिनका आश्रम श्री रामपुर में है। मैंने कहा। अनंत ने हमारे रहने की आरामदेह व्यवस्था की। उस दिन शाम को मैंने अनंत को कई बार चिंतनशील भाव से मुझ पर दृष्टि गड़ाए देखा। मैं इस दृष्टि को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैंने सोचा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुबह जल्दी ही हम नाश्ता करने बैठे, तब षड्यंत्र का रहस्य उद्घाटन भी हो गया। तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति के आधार की कोई आवश्यकता नहीं लगती। कल की बातचीत का सूत्र फिर पकड़ते हुए अनंत ने निष्कपट दृष्टि से कहा, मुझे यह बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। बातें करना आसान है। जीवन ने अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए उसी ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता है तो तुम्हारी क्या दशा होती। शीघ्र ही हम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। कदापि नहीं। ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा मैं कदापि न करता। भगवान अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी हजार अन्य उपाय कर सकते हैं, और अधिक बागी वलास। यदि मैं यह कहूँ कि तुम्हें अपने जिस तत्वज्ञान के बारे में इतनी डिंग मार रहे हो उसे इस मूर्त जगत में आजमाया जाए तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूँगा। आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित मानते हैं। पता चल जाएगा। आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा कि तुम भी मेरे दृष्टिकोण को और भी अधिक विस्तारित करोगे, या फिर कम से कम उसका समर्थन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अनंतता वातावरण में गंभीरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर रुके, फिर गंभीरतापूर्वक धीरे धीरे बोलने लगे। मेरा यह प्रस्ताव है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट ही स्थित वृंदावन भेजूं। तुम दोनों अपने साथ एक भी रुपया नहीं ले जाओगे। तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, न अन्न की न पैसे की। तुम किसी को भी अपनी परिस्थिति से अवगत नहीं कराओगे। तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे, और तुम वृंदावन में फंस कर नहीं रहोगे। यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी शर्त को तोड़े बिना तुम दोनों मेरे बंगले पर लौट आओ तो मैं आगरा में सबसे अधिक विस्मयचकित मनुष्य होऊंगा। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मेरे शब्द में भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ईश्वर की तत्काल
कृतज्ञतापूर्ण स्मृतियाँ मेरे मन में कौंध गई। लाहिड़ी महाशय की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने जैसे प्राणघातक हैजे से मेरी मुक्ति। लाहौर में छत पर मुझे 2 पतंगों का लीलामय ढंग से उपहार दिया जाना। बरेली में घोर निराशा के बीच सही अवसर पर ताबीज का मेरे पास आना। बनारस के पंडित के आंगन के बाहर के साधु द्वारा निर्णायक संदेश का दिया जाना। जगजननी माँ का दर्शन और उनकी दिव्य प्रेम वाणी। जगजननी द्वारा मेरी छोटी से छोटी परेशानियों को भी मास्टर महाशय के माध्यम से हटाया जाना। हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में अंतिम क्षण में किया गया मेरा मार्गदर्शन और सर्वोच्च वरदान। मेरे जीवन भर के सपनों की धुंध से प्रकट हुए मेरे जीते जागते गुरुदेव। मैं कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा तत्वज्ञान संसार की किसी भी कसौटी पर खड़ा नहीं उतरेगा, चाहे वह कसौटी कितनी ही कठोर क्यों न। तुम्हारी यह अनुकूलता सराहनीय है। मैं अभी तुरंत ही तुम लोगों को रेलगाड़ी पर बैठा देता हूँ, अनंत ने कहा। वे आश्चर्यचकित जितेंद्र की ओर मुड़े। तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा, एक गवाह के रूप में, और इस पर आने वाली आपदाओं में जिसकी संभावना अधिक है, एक सहभागी के रूप में। आधे घंटे के बाद जितेंद्र के और मेरे हाथ में आगरा से वृंदावन के टिकट आ गए। स्टेशन के एक एकांत भाग में जाकर हमने अनंत को अपनी तलाशी लेने दी। अनंता शीघ्र ही आश्वस्त हो गए कि हम कोई छिपा खजाना अपने साथ नहीं ले जा रहे थे। जो छिपाना आवश्यक था उससे अधिक हमारी सादी धोतियों में कुछ भी नहीं छिपा था। जैसे ही विश्वास के वित्त प्रबंध के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण किया तो मेरे मित्र ने विचलित स्वर में कहा, अनंता, आप सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 1-2 रुपये दे कर रखिए, तब मैं किसी संकट की घड़ी में आपको तार दे सकूंगा। जितेंद्र तीव्र स्वर में मैंने उसकी भर्त्सना की। यदि तुम आखिरी उपाय के तौर पर कोई पैसा अपने साथ लोगे तो मैं इस परीक्षा में नहीं आऊँगा। सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति नहीं होती। यदि मेरी कठोर दृष्टि को देखते हुए जितेंद्र इससे अधिक कुछ नहीं बोला। मुकुंद, मैं निष्ठुर नहीं। कोमलता की हल्की सी झलक अनंत के स्वर में आ गई थी। संभव है कि उनका अंतःकरण उन्हें धिक्कार रहा था। शायद वह अंकिंचन बालकों को एक अपरिचित शहर में भेजने के लिए, या फिर ईश्वर से उनकी अपनी अनास्था के लिए। यदि संयोगवश या भगवान की कृपा से तुम इस वृंदावन परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुमसे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा देने का निवेदन करूंगा। इस असामान्य परिस्थिति में उनके द्वारा दी गई प्रतिज्ञा में एक विसंगति थी। भारतीय परिवार में बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के आगे नतमस्तक नहीं होता, बल्कि पिता के बाद उसी को परिवार में तत्सम सम्मान मिलता है और सब उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परंतु इस विषय में मेरे कुछ कहने के लिए समय नहीं था। हमारी गाड़ी छूटने वाली थी। गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जितेंद्र उदास होकर खामोश बैठा था। आखिर हरकत में आते हुआ मेरी ओर झुका और एक नाजुक स्थान पाकर पीड़ाजनक चुटकी काटते हुए बोला, मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था करने वाले। चुप रहो संशयात्मा, भगवान हमारे साथ हैं, हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या तुम उनमें जरा जल्दी कराने की व्यवस्था कर सकते हो? अपने आगे की परिस्थिति के विचार से ही मैं भूख से अधमरा हुआ जा रहा हूँ। मैं बनारस के ताजमहल को देखने के लिए चला गया, अपने मकबरे में प्रवेश करने के लिए नहीं। मैं बनारस से ताजमहल देखने के लिए चला था, अपने मकबरे में प्रवेश करने के लिए नहीं। अब खुश हो जाओ जितेंद्र, हम आज वृंदावन के पवित्र स्थानों का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं। मुझे तो इस विचार से ही गहरा आनंद हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पद धूलि से पुनीत उस भूमि पर आज हम चलेंगे। हमारे डिब्बे का दरवाज़ा खुला, 2 सज्जन अंदर आकर बैठ गए। अगले ही स्टेशन पर हमें उतरना था। बच्चों, वृंदावन से क्या कोई तुम्हारी जान पहचान का है? मेरे सामने बैठा हुआ अपरिचित व्यक्ति हमें आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। आपको इससे प्रयोजन? बेरुखेपन से मैंने अपनी दृष्टि घुमा ली। शायद तुम लोग चितचोर के सम्मोहन में अपने परिवारों से भागे जा रहे हो।
मैं स्वयं भक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूँ। मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस असह्य गर्मी में मैं तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करूँ। नहीं महोदय, हमें अकेला छोड़ दीजिए, यह आपकी बड़ी कृपा है, परंतु हमें घर से भागे हुए समझने में आप भूल कर रहे हैं। इसके आगे कोई वार्तालाप नहीं हुआ। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचकर रुक चुकी थी। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो हमारे संयोग से सहयात्री बने सज्जनों ने हमारे हाथ थामकर एक घोड़ा गाड़ी को बुलाया। हम एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरे, जिसके चारों ओर सुंदर बाग बगीचा था और सदाबहार वृक्ष थे। हमें ले आने वाले सज्जन अस्पष्टतया यहाँ भली भांति परिचित थे। कुछ भी कहे बिना एक मुस्कुराता लड़का हमें बैठक खाने में ले गया। शीघ्र ही वहाँ एक शालीन सौम्य दर्शना प्रौढ़ महिला आ पहुंची। गौरी माँ राजकुमार तो नहीं आ सके। दो में से एक सज्जन ने आश्रमवासी महिला से कहा। अंतिम क्षण में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। इसके लिए उन्हें खेद व्यक्त किया है, परंतु हम दूसरे दो अतिथियों को ले आए हैं। जैसे कि ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई, मैं इनकी ओर खींचा गया। मुझे ये कृष्ण भक्त प्रतीत हुए। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं, भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। दोनों सज्जनों ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। यहाँ पर दोनों का स्वागत है। गौरी माँ ममतामयी ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारे आगमन का आज से अधिक अच्छा दिन दूसरा कोई न होता। आज इस आश्रम के दो आश्रयदाता राजकुमार यहाँ आने वाले थे। कितने खेद की बात होती यदि मेरे बनाए पकवान को सराहने वाला कोई न होता। इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। वृंदावन में जिस आगे की परिस्थिति का उसे भय था, वह तो राजसी सत्कार में बदल रही थी। आकस्मिक रूप से इतने बड़े परिवर्तन के साथ अपने मन का मेल बैठाना उसकी क्षमता के बाहर हो रहा था। गौरी माँ के कौतूहल से उसकी ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। शायद वे किशोर प्रवृत्तियों से परिचित थी। भोजन का बुलावा आ गया। गौरी माँ हमें एक बरामदे में ले गई, जहाँ भोजन किया जाता था। वह बरामदा नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था। फिर वे साथ ही लगे रसोई घर में चली गई। मैं इस क्षण के बारे में पहले से ही विचार कर रहा था। जितेंद्र के शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने उसे वहाँ उतनी ही जोर से पीड़ाजनक चुटकी काटी जितनी जोर से उसने गाड़ी में मुझे काटी थी। संशय आत्मा भगवान व्यवस्था करते हैं, जल्दी से भी। गौरी माँ एक पंखा लेकर लौट आई। हम अलंकृत ऊनी आसनों पर बैठे थे और वे हमें भारतीय पद्धति के अनुसार पंखा झलती रही। आश्रमवासी शिष्य कुछ 30 एक व्यंजनों को परोसते आ जा रहे थे। उसे भोजन कहने में राजसी भोज कहना अधिक युक्ति संगत होगा। इस धरातल पर जन्म लेने के बाद अब तक न जितेंद्र ने और न मैंने कभी ऐसे व्यंजन चखे थे। ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य है। पूज्य माता जी, आपके राजसी आश्रयदाताओं को इतने स्वादिष्ट भोजन से अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा, मैं कल्पना नहीं कर सकता। आपने हमें जीवन भर के लिए एक स्मृति प्रदान कर दी है। अनंत की शर्त से मुंह बंद किए जाने के कारण हम उस करुणामयी भद्र नारी से यह भी नहीं कह सकते थे कि हमारे धन्यवाद का दोहरा महत्व था। कम से कम हमारे हृदय की सच्चाई उन उद्गारों से सुस्पष्ट थी। हम उनके आशीर्वाद और आश्रम में पुनः आने के निमंत्रण के साथ वहां से चल पड़े। बाहर धधकती धूप थी। जितेंद्र और मैं आश्रम के फाटक के पास स्थित एक विशाल कदम वृक्ष के छाया में जाकर खड़े हो गए। वहां पहुंचते ही जितेंद्र के मुंह से तीव्र शब्दबाण चलने लगे। वह फिर एक बार शंका व्यथित हो उठा। तुमने अच्छी मुसीबत में फंसा दिया आज मुझे। हमारा यह भोजन तो केवल एक संयोग था। हम दोनों के पास एक भी पैसा तो है नहीं। इस शहर का दृश्य अवलोकन कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना पैसे के तुम मुझे अनंत के घर तक वापस कैसे ले जाने वाले हो? तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो। अब तुम्हारा पेट जो भर गया है। मेरे शब्दों में कटुता तो नहीं थी, पर आरोप अवश्य था। मनुष्य के मन में दैवी कृपा की स्मृति कितनी अल्पकालिक होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसकी कोई न कोई प्रार्थना कभी न कभी पूरी न हुई हो। तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस करके
मैंने जो भूल की उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। शांत हो जाओ जितेंद्र, जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया वहीं हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे। वे आगरा वापस भी ले जाएंगे। इतने में एक क्षीणकाय युवक हमारी ओर तेजी से आता दिखाई पड़ा। उसी कदम वृक्ष के नीचे आकर उसने मेरे सामने शीश झुकाया। प्रिय मित्र, आप और अपने साथी निश्चय ही यहाँ नए हैं। आइए मैं आपकी अगवानी और पथ प्रदर्शन करता हूँ। किसी भारतीय का चेहरा पीला पड़ना वस्तुतः शायद ही एक संभव हो सकता है, परंतु जितेंद्र का रंग अकस्मात उड़ गया। मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं। उस अजनबी के चेहरे पर उभरे व्यग्रता के भाव अन्य किसी भी परिस्थिति में हंसी ले आते। क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हैं। विश्वास से भरी उसकी आंखें मेरी आंखें में जिज्ञासापूर्वक झांकने लगी। मेरी अथाह उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए। उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय आकृतियां दिखाईं। उनमें से एक आपका ही चेहरा था और मेरे गुरुदेव, मैंने यह चेहरा प्राय ध्यान में देखा है। आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा। मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। न तो भगवान न ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। यूँ तो आपने अपने सामने के उत्सुक चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था, तथापि एक आंतरिक प्रणाम ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रिय मित्रों, क्या आप लोग मेरे घर पधार कर उनकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? ये तुम्हारी बड़ी दया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले हम आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे अपने साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां देते जाइए। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवक ने, जिसने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। हम लोगों ने मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए। हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा संदेश ले आता हूँ। प्रताप रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक दुकान में चला गया। जितेंद्र और मैं उस चौड़ी सड़क पर, जो उस समय कुछ ठंडक के कारण भीड़ से भर गई थी, टहलने लगे। हमारे उस मित्र ने कुछ समय तो लिया, परंतु जब आया तो वह अनेक मिठाइयों का उपहार लेकर आया। कृपया मुझे इतना पुण्य कमाने दीजिए। प्रताप ने अनुरोधपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए 1 रुपये के नोटों का एक बंडल और आगरा के 2 टिकट, जो उसने अभी भी खरीदे थे, हमारे सामने बढ़ा दिए। मेरी स्वीकृति में श्रद्धा भगवान के अदृश्य हाथ के लिए थी। अनंत ने उनका इतना उपहास किया था, पर फिर भी क्या भगवान ने हमें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक नहीं दे दिया था? हमने स्टेशन पर एक एकांत स्थान ढूंढ निकाला। प्रताप, अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग में दीक्षित करूँगा। उनकी यह साधना प्रवृत्ति अब तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे की दीक्षा समाप्त हुई। क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है। मैंने नए शिष्य से कहा, जैसा कि तुमने अभी देखा, यह प्रवृत्ति अत्यंत सरल है और इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की प्रक्रिया निहित है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। यह प्राकृतिक अवधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है। जैसे पौधे की विकास गति को उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित किया, वैसे ही मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की गति भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। निष्ठापूर्वक साधना करो, तुम समस्त गुरु के पास पहुंच जाओगे। इस चिर इच्छित यौगिक कुंजी को पाकर जैसे दूसरे लोकों में पहुंच गया हूँ। प्रताप ने गंभीर होकर विचारपूर्वक कहा, मेरे इंद्रिय बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूतियों के लिए मुक्त कर देगा। अंतर्दृष्टि में मैं आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे परम मंगल का ही द्योतक है। हम थोड़ी देर शांत बैठे, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे। जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था तो मैं आनंद से भरा था, पर जितेंद्र के लिए आज आंसू बहाने का ही दिन था। प्रताप से प्रेम पूर्ण विदा लेते समय मेरे दोनों ही साथियों
के गले में दबी हुई सिसकियां निकल रही थी। इस यात्रा में जितेंद्र फिर एक बार गहरे दुख में डूब गया, इस बार अपनी खातिर नहीं बल्कि अपने विरुद्ध। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर बना हुआ था। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूँगा। मध्यरात्रि होने को थी। अंकिंचन अवस्था में भेजे गए उन दोनों बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया, जैसा कि उन्होंने बातों बातों में यूं ही कह दिया था। उनका विस्मयचकित चेहरा अब देखते ही बनता था। मैंने चुपचाप एक टेबल पर रुपयों के नोट की वर्षा कर दी। जितेंद्र, सच बताओ, आनंदा मजाक करने के अंदाज में बोले। इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा है ना? परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई, मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए। मांग और पूर्ति का नियम, जैसे मैंने सोचा था, उससे कहीं अधिक परमानंद स्तर मगन पर भक्त कार्य और करता है। उनकी अनंत ईश्वर एक के ऐसे साथ प्रेम आध्यात्मिक लीला। उत्साह के छोटे साथ महाशय बैठो। बोल रहे थे जो मैं पहले अपनी उनमें जगन पहले माता से कभी वार्तालाप दृष्टिगोचर कर नहीं रहा हुआ हूँ। था। मैं तिजोरियों अत्यंत और श्रद्धा इस के साथ संसार के कमरे में अन्य चुपचाप सामान्य प्रवेश किया चीजों के था। संचय मास्टर के प्रति महाशय के तुम्हारी देवता उदासीनता को आज सदृश रूप पहली ने बार मैं मुझे समझ पा रहा हूँ। चकाचौंध कर रात दिया। बहुत बीत गई थी। श्वेत रेशम तब भी समान अनंता दाढ़ी और के विशाल आग्रह तेजस्वी नेत्रों किया से कि युक्त उन्हें उस वे समय क्रिया पवित्रता योग का की दीक्षा दी साक्षात जाए। अवतार गुरु लग रहे थे। मुकुंद को ऊपर एक की ही ओर रात उठा में हुआ 2 उनका अनचाहे चेहरा और जुड़े हुए शिष्यों हाथ की देखकर जिम्मेदारी मैं उनके समझ कंधों गया पर लेनी पड़ी। कि दूसरे उनके दिन पास प्रातःकाल का मेरे जलपान एक उस ऐसे प्रथम मधुर और आगमन ने मिलनसार उनकी वातावरण में अर्चना संपन्न में हुआ, बाधा डाली जिसका है। पहले दिन नितांत उस अभाव समय था। तक मैं मुझे जितेंद्र जितने की ओर धक्के देखकर लगे थे मुस्कुराया। तुम उन सब ताजमहल से देखने से बढ़कर वंचित तीव्र नहीं रहोगे। धक्का उनके श्री स्वागतपूर्ण रामपुर के सरल लिए शब्दों से निकलने लगा। से पहले हम माँ उसे की देखने मृत्यु के कारण हुए चलते हैं। विरह अनंत दुख ने को फिर विदा ही लेकर मैं दुख की मेरा मित्र और पराकाष्ठा मैं मानता आ शीघ्र रहा ही था। आगरा के अब गौरव अपनी ताजमहल के जगन सामने माता पहुंचे। से सूर्य विरह की की किरणों भावना से मेरी आत्मा में को चमकते श्वेत अवर्णनीय संगमरमर से बना यातना देने ताजमहल लगी। शुद्ध विलाप करते हुए अनुपात मैं जमीन संगति पर का गिर पड़ा। मूर्तिमान रूप है। छोटे महाशय काले शांत घने हो जाओ। सरू के वृक्ष, संत वर को चमकदार हरियाली और प्रशांत जलाशय सहानुभूतिपूर्ण का दुख दृश्य हो पट रहा था। उनके इसी श्रृंगार को अगाध पूर्ण कर समुद्र देता में है। अत्यंत असहाय बारीक छोड़ दिए नक्काशी गए और रत्न मनुष्य की जड़ित तरह जालियों से अपने बना बचाव भीतरी का भाग अति एकमात्र सुंदर है। उपाय जानकर भूरे तथा बैगनी मैंने रंग के उनके चरणों संगमरमर को से बना कसकर अत्यंत पकड़ लिया। नाजुक बेल महात्मन, बूटा आप अति सुंदर मध्यस्थता है। करें। गुंबज की जगन रोशनी माता से सहसा पूछिए शाहजहां कि और क्या मुझ पर उनकी उनकी सल्तनत कृपा पर दिल दृष्टि की होगी। मल्लिका मुमताज महल इस के कब्रों प्रकार पर की पड़ती है। मध्यस्थता का यह वचन दृश्य सहज ही अवलोकन नहीं बहुत दे हो दिया गया। जाता। मैं अतः अपने महात्मा गुरु के चुप पास रहने जाने पर के लिए बाध्य हो आतुर गए। हो रहा था। शीघ्र ही मुझे समस्त जितेंद्र और मैं शंकाओं से रेलगाड़ी से परे दक्षिण दिशा विश्वास हो में गया था बंगाल की कि ओर चल रहे मास्टर थे। महाशय वहां मुकुंद, जगन माता मैंने से कई घनिष्ठता महीनों से के अपने साथ परिवारजनों को वार्तालाप नहीं कर देखा रहे है। थे। मैंने यह अपना इरादा सोचकर बदल लिया है। मैं शायद फिर अत्यंत कभी अपमानित मैं अनुभव तुम्हारी कर गुरु रहा से था मिलने कि श्री मेरी रामपुर आंखें आऊंगा। जगन माता को मेरे देख नहीं मित्र ने, सकती जिसे थी, सौम्य भाषा में जिन्हें अभी इस स्थिर समय चित्र भी कहा जा उस संत सकता की है, निर्मल कोलकाता दृष्टि में मेरा निहार साथ रही छोड़ थी। दिया और मैं एक लोकल निर्लसता ट्रेन पकड़ पूर्वक कर उनके शीघ्र पांव कोलकाता पकड़े के हुए ट्रेन और उनके से सौम्य 12 मील विरोध को पर अनसुना करते हुए मैं बार बार श्रीरामपुर उनकी पहुंच गया। मध्यस्थता की जैसे कृपा ही की मुझे याचना उनसे यह करता रहा। एहसास हुआ कि बनारस मैं में परम गुरुदेव से प्रिय मिले माँ ठीक 28 तक दिन बाद तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा बीत गए दूंगा। थे। विस्मय से मास्टर मेरा हृदय महाशय ने धड़कने लगा। आखिर तुम हार 4 मानकर सप्ताह में मेरे सहानुभूति पास आ पूर्वक धीरे जाओगे। से मुस्कुराते और हुए आज कहा। मैं धड़कते हृदय से राय क्या घाट शक्ति थी लेन उन से शब्दों में उनके कि आंगन में मेरा खड़ा मन था। विरह आज पहली बार व्याकुलता से मैंने उस तुरंत आश्रम में मुक्त हो प्रवेश गया। किया था महाशय, जहाँ मैं अपने अपना जीवन के वचन अगले याद 10 वर्षों रखिए। के माँ सर्वोत्तम का अंश संदेश भारत पाने के के लिए मैं पुनः ज्ञानावतार शीघ्र के ही साथ आपकी बिताने सेवा वाला में था। उपस्थित हो जाऊंगा। एक क्षण पूर्व भी दुख और सिसकियों से मेरा जो कंठ स्वर अवरुद्ध हुआ जाता था, अब आशा की आनंद ध्वनि से मुखरित हो रहा था। लंबे जीने से नीचे उतरते उतरते अतीत की स्मृतियों से मेरा मन भर आया। 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट के इसी घर में, जो अब मास्टर महाशय का आवास था, किसी समय मेरा परिवार रहा करता था। यही मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पवित्र पीड़ित हुआ था और यहीं अब जगन माता के विरह में मेरी आत्मा विद्ध हो उठी थी। मेरे शोक विह्वल मन की वेदनाओं और अंततः मेरी निरामयता की मौन साक्षी बनी यही वे पुनीत दीवारें थी। घर जाते हुए मेरे पांव उत्सुकतावश जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अपनी छोटी सी अटारी में मैं 10 बजे तक एकांत में ध्यान करता रहा। उष्ण रात्रि का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रकाशमान हो उठा। दिव्य आभायुक्त जगन जननी मेरे पास खड़ी थी। मधुर स्मित करता उनका मुखराविंद परम सौंदर्य का मूर्त रूप था। सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य ने क्षितिज पर अभी झांकना प्रारंभ ही किया था कि मैं मास्टर महाशय के घर पहुंच गया।
हृदय विदारक स्मृतियों से जुड़े उस घर की सीढ़ियां चढ़कर मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे के सामने पहुंच गया। बंद दरवाजे की मूठ पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था, जो शायद इस बात का संकेत था कि वे एकांत चाहते थे। मैं दरवाजे के सामने दुविधा में खड़ा था कि इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं दरवाजा खोल दिया। मैंने उनके पूज्य चरण कमलों में प्रणाम किया। दिव्य उल्लास को छिपाते हुए मैंने विनोद भाव में अपना मुख गंभीर बना लिया। महाशय, आपके संदेश के लिए मैं आ गया हूँ। मैं मानता हूँ कि अति भोर में ही आ गया हूँ। क्या प्रिय जगजननी मेरे विषय में कुछ कहा? नटखट छोटे महाशय। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट था कि मेरी गंभीरता का नाटक प्रभावी नहीं था। इतनी मूढ़ता, इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी बात नहीं करते? मैं शायद थोड़ा चिढ़ गया था। क्या मेरी परीक्षा लेना अनिवार्य है? उनकी शांत आंखें समझदारी और विवेक से भरपूर थी। कल रात को 10 बजे स्वयं दिव्य रूपा जगन माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है? मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी। मैंने पुनः उनके चरणों में साष्टांग प्राणिपात किया, परंतु इस बार मेरी आंखों से जो अश्रु बह रहे थे वे अतीव हर्ष के थे, दुख के नहीं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ है? ईश्वर का मातृभाव, जिसे तुमने मानवीय और दैवी रूपों में पूजा है, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता। ये सीधे साधे संत कौन थे, जिनका परम सत्ता से किया गया छोटे से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता था? इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। एमहर्स्ट स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुंह से कभी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था। उनका अनुशासन किसी नियम या छड़ी की वजह से नहीं था। इन सादगी युक्त कक्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था, और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र, जिसका पाठ्य पुस्तकों में कोई उल्लेख नहीं था। अगम्य प्रतीत होने वाले नीरस उपदेशों की अपेक्षा आध्यात्मिक संसर्ग के द्वारा ही वे इतने चूर रहते थे कि मान अपमान की बाह्य औपचारिकताओं की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता था। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुभूतियाँ उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों में रूपांतरित हो जाएंगी। प्रतिदिन दोपहर ढलते ढलते मैं एमहर्स्ट स्ट्रीट से उनके घर पहुंच जाता। मुझे मास्टर महाशय के उस दिव्य चषक की चाह रहती थी, जो इतना लबालब भरा हुआ था कि उनकी बूंदें प्रतिदिन मेरे ऊपर छलकती थी। पहले कभी भी इतने भक्तिभाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर मिलने को ही मैं अपना सौभाग्य मानने लगा। महाशय, कृपया इस चंपक माला को धारण कीजिए, मैंने यह खास आपके लिए बनाई है। एक दिन शाम को मैं अपनी पुष्पमाला हाथ में लिए उनके घर पहुंच गया, परंतु बार बार इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए वे संकोच से पीछे हट गए। मेरे दुख का अनुभव करते हुए अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। चूंकि हम दोनों ही माँ के भक्त हैं, इसलिए इस शरीर में वास करने वाली माँ के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम वह माला इस देह मंदिर को पहना सकते हो। उनके विशाल स्वभाव में कहीं तनिक भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके। कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। मास्टर महाशय ईसा सदृश गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगले दिन सुबह दक्षिणेश्वर तक की 4 मील की यात्रा हमने नाव से तय की। काली के 9 गुंबदों वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया, जहां मां काली और शिव की मूर्ति अति कौशल से निर्मित चांदी के चमकदार सहस्त्र दल कमल पर विराजमान है। मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। वे अपनी प्रियतम माँ के साथ अथक प्रेम लीला में मगन थे। जैसे जैसे वे माँ का नाम जपते जा रहे थे, मेरा आनंदित मन मानो उस सहस्त्र दल कमल की तरह ही सहज धाराओं में पड़ रहा था।
कुछ देर बाद हम दोनों उस पुण्य भूमि में टहलते टहलते झाऊ के झुरमुट में जाकर रुक गए। इस पेड़ की विशेषता स्वरूप इसके झड़ने वाला मधुर रस मानो मास्टर महाशय के झड़ते अमृत का प्रतीक था। उनका नाम जाप चलता ही जा रहा था। झाऊ के गुलाबी पर्दार पुष्पों के बीच में घास पर सख्त निश्चल शरीर से बैठा रहा। उतने समय के लिए भी मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा। इस संत के साथ की हुई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह प्रथम थी। मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरीय करुणा के माधुर्य को जाना। उस शिशु सरल संत को ईश्वर के पितृत्व पक्ष या ईश्वरीय न्याय में कोई रुचि नहीं थी। कठोर सटीक गणितीय निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव के विपरीत थी। ये तो पृथ्वी का स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतिरूप है। एक दिन उन्हें प्रार्थना करते देखा। मेरे मन में उनके प्रति प्रेम से भरकर विचार उठा। किसी प्रकार की निंदा, आलोचना या गुण दोष का विचार कभी उनके मन में नहीं उठा। वे तो इस जगत के आत्म पवित्रता से चिर परिचित अपनी दृष्टि से ही निहारते थे। उनके काया, वाणी, मन, क्रम सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सुसामंजस्य रखते थे। मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था, अपने हर उपदेश को किसी प्रकार के आग्रह या अधिकार वाणी के बिना इसी श्रद्धापूरित वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय की एकात्म इतनी गहरी हो गई थी कि अपने किसी भी विचार को अब वे अपना विचार नहीं मानते थे। एक दिन संध्या समय मास्टर महाशय और मैं एक दूसरे का हाथ थामे उनके स्कूल के पास वाले रास्ते पर चल रहे थे। मेरा आनंद फीका हो गया था जब एक परिचित घमंडी व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें तंग कर दिया। मैं देख रहा हूं कि तुम इस आदमी से प्रसन्न नहीं हो। मास्टर महाशय कि मेरे कान में यह फुसफुसाहट अपनी ही बातों में मगन उस घमंडी को सुनाई नहीं दी। मैंने इस बारे में जगन्माता को बता दिया है। उन्हें भी हमारी दुखद परिस्थिति का ज्ञान है। उन्होंने वचन दिया है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुंचेंगे वे इस आदमी को एक अत्यावश्यक काम की याद दिला देगी। मेरी दृष्टि उस मुक्ति स्थल पर लगी रही। उनके लाल द्वार पर पहुंचते ही अपना अधूरा वाक्य भी पूरा किए बिना वे कुछ भी कहे बिना वह व्यक्ति अचानक मुड़कर चला गया। विक्षुब्ध वातावरण में फिर से शांति छा गई। एक अन्य दिन मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेला ही टहल रहा था। एक पल के लिए मैं एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा हो गया और वहां ढोलक करताल के शोर में जोर जोर से कीर्तन करते लोगों को मन ही मन कोसने लगा। केवल मुंह से तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कीर्तन में भक्ति का कितना अभाव है। मैं मन ही मन सोच रहा था। अचानक मास्टर महाशय के तेज कदमों से अपनी ओर आते देखकर मैं विस्मित हो गया। महाशय, आप यहाँ कैसे? उस संत ने मेरे प्रश्न की ओर कोई ध्यान न देकर सीधे मेरे मन के विचार का उत्तर दिया। क्या यह सच नहीं है छोटे महाशय कि प्रभु का नाम किसी भी मुंह से क्यों ना निकला हो मधुरी लगता है, चाहे वह मुंह अज्ञानी हो या ज्ञानी का। उन्होंने स्नेहपूर्वक एक हाथ से मुझे अपने अंक में भर लिया। उनके जादू के गलीचे पर सवार होकर मैं तुरंत जगजननी के दयामयी सानिध्य में पहुंच गया। क्या तुम कुछ बायोस्कोप देखना चाहोगे? एक दिन अपराह्न को एकांत प्रिय मास्टर महाशय से यह प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप कहते थे। मैं सहमत हो गया। किसी भी कारण से क्यों न हो, उनके सानिध्य में रहने का आनंद मेरे लिए पर्याप्त था। द्रुत गति से चलते हुए थोड़ी ही देर में हम कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गए। मास्टर महाशय ने दिघी जलकुंड के पास स्थित एक बेंच की ओर इशारा किया। यहाँ कुछ देर बैठते हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। यहाँ यह शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य के प्रति प्रतिबिंबित होता है। मेरे गुरुदेव प्रायः कहते हैं। थोड़ी देर के बाद हम विश्वविद्यालय के एक कक्ष में गए। वहाँ एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच के स्लाइड से चित्र भी दिखाए जा रहे थे, किंतु यह लेक्चर और स्लाइड शो
दोनों ही समान रूप से अत्यंत नीरस थे। तो ये है यह बायोस्कोप जो मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे। मैं अधीर हो उठा, परंतु चेहरे पर उकताहट का कोई भाव न लाकर मैं चुपचाप मास्टर महाशय को दुखी नहीं करना चाहता था। इतने में वे चुपचाप मेरी ओर झुके। मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय कि तुम्हें यह बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने यह बात जगजननी को बता दी है। उन्हें भी हम दोनों से पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने मुझे कहा कि अभी बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और तब तक पुनः नहीं चलेगी जब तक हम दोनों यहाँ से खिसक न लें। जैसे ही मेरे कान में चल रही उनकी यह फुसफुसाहट समाप्त हुई, कक्ष में अंधेरा छा गया। अब तक ऊंची आवाज में जोर जोर से व्याख्यान दे रहे प्रोफेसर महोदय की वाणी विस्मय से एक पल के लिए रुक गई और फिर उन्होंने कहा, इस कक्षा की विद्युत प्रणाली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इतने समय में मास्टर महाशय और मैं उस कक्षा के द्वार से बाहर निकल चुके थे। बरामदे में से जाते हुए मैंने पलटकर पीछे देखा तो उस कक्षा में फिर से रोशनी हो गई थी। छोटे महाशय, यह बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे, परंतु मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। मास्टर महाशय और मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थपकी दी। उसी के साथ मुझ पर एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई, जैसे आधुनिक बोल पट यदि ध्वनि यंत्र में कुछ खराबी आ जाए तो मुख चलचित्र बन जाते हैं। उसी प्रकार विधाता के हाथ ने किसी अगम्य चमत्कार के द्वारा जगत के सारे कोलाहल का गला घोंट दिया। पदयात्री, ट्राम गाड़ियाँ, मोटर गाड़े, बैलगाड़ियाँ, लोहे के चक्कों वाली घोड़ा गाड़ियाँ सब बिना कोई आवाज किए इधर से उधर आ जा रहे थे। मैं अपने पीछे दाएं बाएं के सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था। मैं जैसे अपने सामने के दृश्य मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई हो। कोलकाता के उस छोटे से हिस्से की समस्त गतिविधियों का परिदृश्य मेरे समक्ष बिना कोई आवाज किए चल रहा था। राख की पतली परत के नीचे नजर आने वाली अग्नि की दीप्त के समान मध्यम प्रभा सारे परिदृश्य में व्याप्त थी। मेरा अपना शरीर उस परिदृश्य में विद्यमान अनेक अनेक परछाइयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे शरीर की परछाई निश्चल थी, जबकि अन्य सभी परछाइयाँ बिना किसी आवाज के इधर उधर आ जा रही थी। कई लड़के जो मेरे मित्र ही थे मेरी ओर आए और चले गए। यद्यपि उन्होंने मेरी ओर सीधे देखा, परंतु उसमें पहचान का कोई संकेत नहीं था। इस अद्वितीय मूक नाट्य ने मुझे एक अवर्णनीय आनंद से विभोर कर दिया। मैं किसी आनंदा अमृत के झरने से जी भरकर अमृतपान कर रहा था। अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ। जगत का कर्ण कर्ण कर्कश कोलाहल मेरी अनिच्छुक श्रवण इंद्रियों पर टूट पड़ा। मैं लड़खड़ाया, जैसे किसी ने अत्यंत नाजुक स्वपन से निष्ठुरता पूर्वक जगा दिया हो। वह दिव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर हटा दी गई थी। छोटे महाशय, मैं देख रहा हूँ यह दूसरा बायोस्कोप है, तुम्हें अच्छा लगा? वे मुस्कुरा रहे थे। मैं कृतज्ञतावश उनके सामने भूमि पर माथा टेकने के लिए झुक गया। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, उन्होंने कहा। तुम जान गए हो भगवान तुम्हारे देह मंदिर में स्थित है। मैं जगन माता को तुम्हारे हाथ के माध्यम से अपने चरण छूने नहीं दूंगा। यदि किसी ने सीधे साधे विनम्र मास्टर महाशय को और मुझे उस समय उस भीड़ भरे फुटपाथ से दूर जाते देखा होगा तो उसे अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धुत हैं। मुझे लग रहा था कि संध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह ईश्वर के नशे में डूबी जा रही थी। तुच्छ शब्दों में उनकी महाकृपा का वर्णन करने का प्रयास करते हुए विचार मेरे मन में आए बिना नहीं रहता कि क्या मास्टर महाशय और अन्य संतजनों को जिनसे मैं मिला था उस समय यह ज्ञात होता कि अनेक वर्षों परांत मैं एक पाश्चात्य देश में बैठकर उनकी भगवत भक्ति रस के ओतप्रोत जीवन की गाथाएं लिखूंगा। उन्हें इसका पूर्व ज्ञान हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, न ही मैं सोचूंगा मेरे पाठकों को होगा तो यह यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं। सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर उनका सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है। चूंकि परब्रह्म निर्गुण और अचिंत्य है,
इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उसे जगन माता का रूप दिया है। साकार, सगुण ईश्वर और निराकार निर्गुण ब्रह्म के मतों का संयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलब्धि है, जिसका प्रतिपादन वेद और भगवत गीता में किया जाता है। परस्पर विरोधी विचारों का यह मिलाप हृदय और बुद्धि दोनों को ही संतुष्ट करता है। भक्ति की ज्ञान मूलतः एक ही है, प्राप्ति ईश्वर में आश्रय लेना और शरणगति ईश्वरीय अनुकंपा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के पथ है। मास्टर महाशय एवं अन्य सभी संतों की विनम्रता इस बोध से उपजती है कि वे पूर्णतः उस ईश्वर पर निर्भर हैं जो एकमात्र जीविता आधार और एकमात्र विधाता है, जो कि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है। अतः ईश्वर के साथ तादात्म्य होने वाले या उसके मगन होने वाला मनुष्य सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। आनंद उन सब चीज़ों में सर्वप्रथम और सर्वोपरि है जिनके लिए आत्मा की इच्छा शक्ति तड़पती है। सभी युगों में संतों ने शिशु सुलभ भाव से जगन माता को प्राप्त किया और उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगन माता को उनके साथ खेलते पाया। मास्टर महाशय के जीवन में महत्वपूर्ण और महत्वहीन अवसरों पर ही इस दिव्य खेल की अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट हुई। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्मदर्शिता के औचित्य को न लगाया होगा, तो क्या आकाश, अभिजीत और स्वाति नक्षत्रों जैसी गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता। महत्वपूर्ण और महत्वहीन का भेद प्रभु के लिए निश्चय ही अज्ञात है कि कहीं एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड ही ढल जाए।